मित्रों, इन सब बातों को बहुत सारे लोग नहीं जानते। मैं प्रॉफिट टिंकू को आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। आज मैं आपको बताने वाला प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। आज 7 बातें जो लोग YouTube पर ढूंढ रहे हैं, पर उनको ये वीडियो देखने के बाद उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें आपको खुल करके मालूम पड़ जाएंगी यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में। आप देख रहे हैं जीसस प्रकाशन टीवी। हाँ दोस्तों, क्योंकि जीसस प्रकाशन टीवी पर आपको ये बातें बताई जा रही हैं कि यीशु मसीह का आगमन कब होगा, यीशु मसीह कब बादलों पर आए जाएंगे। क्योंकि जीसस प्रकाशन टीवी ये इंसान की ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से बनाया गया है। इसको, इस चैनल को पवित्र आत्मा ने बनाया है और इस चैनल को बनाने के लिए मुझे परमेश्वर ने कहा और मैं इस चैनल को मैंने बनाया। अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, जीसस प्रकाशन टीवी जो अंधेरे में बैठे हैं उनके ऊपर भी प्रकाश देने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम भी गुनाह कर रहे हो, तुम भी व्यभिचार कर, तुम भी पाप कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, पराये देवताओं की पूजा कर रहे हो, तो तुम सावधान हो जाओ। क्योंकि कोई नहीं जानता कि यीशु मसीह कब आ जाएगा। क्योंकि वचन कहता है वो निश्चय ही आएगा, क्योंकि समय पूरा हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। आप तैयार रहें, आप बेचिंत रहें। अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, अगर आप भी सफेद वस्त्र में रह रहे हैं, अगर आप, हमारी मिनिस्ट्री का नाम है प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। अगर कोई हमारी मिनिस्ट्री के अंदर दान दशमांश ऑफरिंग परमेश्वर के कामों के लिए भेजना चाहे तो भेज सकता है। आप जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपके सामने चल रहे हैं, आप ये फोन पे जो नंबर देख रहे हैं, गूगल पे आप हमारी मिनिस्ट्री के अंदर हेल्प कर सकते हैं। फोन पे पेटीएम कार्ड पर, इन तीनों नंबर, तीनों चीजों पर आप हमारी मिनिस्ट्री में हेल्प कर सकते हैं। और आप नीचे जो बैंक अकाउंट नंबर देख रहे हैं, आप उससे भी आप हमारी मिनिस्ट्री में परमेश्वर के कामों के लिए हेल्प कर सकते हैं। और ऊपर जो आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर देख रहे हैं, उससे भी आप हमारी मिनिस्ट्री के अंदर परमेश्वर के कामों के लिए ऑफरिंग दान दशमांश भेज सकते हैं। और दोस्तों, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपके सामने QR कोड लगा हुआ है। QR कोड के ऊपर भी जब आप स्कैन करेंगे तो आपके सामने वो इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप उसके द्वारा भी आप हमारे परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए आप परमेश्वर के कामों के लिए भेज सकते हैं। लोग बड़ी बड़ी चर्चों के अंदर, मिनिस्ट्रियों के अंदर तो बहुत दान देते हैं। देखते हैं एक छोटी सी मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए कौन देता है, कितने लोग खड़े होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप जरूर परमेश्वर के दान दशमांश को परमेश्वर के घर में भेजिए, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। को जिए तो आप जरूर प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। आइए दोस्तों, विस्तार से वचन के द्वारा बात करते हैं, बाइबल हमें क्या सिखाती है और वचन हमें क्या बताता है। क्या यीशु मसीह निश्चय ही 2026 के अंदर अब एंट्री मारेंगे, या 27 में, या 26 में, 27 में, 28 में, 29 में? क्या 29 में दुनिया खत्म हो जाएगी? पूरी बातें इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों, डिस्कस करते हैं। मैं सारी बातें आपको खुलकर बताने वाला हूँ। खुलकर आपको नहीं बताएगा, पर मैं आपको खुलकर बताता हूँ। जहां पढ़ते हैं इब्रानिया की किताब, इब्रानिया उसका 9 अध्याय उसका 28 वचन सबसे पहले पढ़ते हैं। इब्रानिया 9 का 28। मसीह दूसरी बार उन लोगों के लिए प्रकट होगा जो उसके उद्धार की बाट जोते हैं। अब दूसरी बार मैं क्या बता रहा हूं, आज से 2026 साल पहले यीशु मसीह धरती पर एंट्री मारी थी। यानी कि यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 27 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, परमेश्वर की ओर से एक इकलौता बेटा भेजा गया। मतलब मसीह यीशु एक बार हमारे लिए धरती पर आ चुके हैं, अब वो फिर दूसरी बार प्रकट होगा हम सब के लिए, और जितने उसके उद्धार की बाट जोते हैं उनका वो उद्धार करेगा। क्या आप भी मसीह यीशु की बाट जो रहे हैं अब तक? क्या आप तक अपने आप को आपने सजा के रखा है, संवार के रखा है? जैसे दुल्हन अपने पति की बाट जोती है कि मेरा पति आएगा और मुझे लेके जाएगा, वो श्रृंगार करती है, बहुत सारी चीजें, वो सज सवर के तैयार रहती है कि मेरा पति मुझे लेने के लिए आएगा। क्या आप भी उसकी तरह तैयार हैं? आत्मा में तैयार हैं, पवित्रताई में हैं? क्या आप भी पूरी तरह से तैयार हैं उसके समान? तो वचन इस प्रकार कहता है कि आप निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आपको लेके जाएंगे। मत्ती 24 अध्याय उसका 27, जिसे बिजली पूर्व से चमकती है, पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना होगा। जैसे बिजली पूर्व से चमकती है, पूर्व से आती है और दक्षिण तक जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। मतलब दोस्तों, बिजली जब चमकती है तो इधर से चमकेगी, इधर दिखाई देगी, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह अचानक आएंगे, अचानक रैप्चर होगा। यीशु मसीह आपको बता कर नहीं आएंगे, दर्शन देकर के नहीं आएंगे कि आप तैयार हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी पश्चाताप कर लीजिए, अभी गलत काम छोड़ दो, बेकार काम छोड़ दो, लड़कियों को लाइन मारना बंद कर दो,
वचन कहता है, हे जवान, जवानी के समय अपने सर्जनहार को, अपने करतार को याद कर, अपने परमेश्वर को याद रख। जवानी के समय लोग मौज मस्ती करते, पाप करते, अपराध करते हैं, अधर्म करते, शराब पीते, नशे करते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, अपने माँ बाप का आदर नहीं करते हैं। क्योंकि बाइबल ये कहती तो अपने माँ बाप का आदर कर तो धरती पर अधिक साल जिएगा। पर आज लोग अपने माँ बाप को थप्पड़ मार देते हैं। एक वीडियो मैंने दोस्तों देखा, और उस वीडियो के अंदर मैंने देखा कि एक लड़का है। अब सोच के देखो, उस लड़के को उनके माँ बाप ने पाला पोसा बड़ा किया, 9 महीने को उम्र का। अब वही लड़का अपनी माँ को थप्पड़ मारता, क्या ये अच्छा देता है? क्या शोभा देता है ये चीज? नहीं दोस्तों, आज लोग जो बच्चे होते हैं अपने माँ बाप को बिल्कुल समझते नहीं है। उनको टाइम पर खाना नहीं देंगे, उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। आज लोग अपने माँ बाप को नहीं समझते, शादी होने के बाद तो और भी नहीं समझते हैं। अगर दोस्तों जिसने अपने माँ बाप की कदर की है, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट की है, इज्जत की है, वो व्यक्ति धरती पर अधिक साल जिएगा। बाइबल कहती है, निर्गमन की किताब में लेव अवस्था में लिखा है कि तुम अपने माँ बाप को मत मार। अगर तुम अपने माँ बाप को मारते तो तुम निश्चय तुम जान से मार डाले जाओगे। ये वचन, ये यहोवा पैगाम देगा। तो अपने जिसने तुम्हें धरती पर लेकर आया, दुनिया में लेकर आया, तुम उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, अपने माता पिता की सेवा करो। एक कहावत कहते हैं कि माता पिता की सेवा में ही जन्नत होती है, स्वर्ग होता है। अगर तुम भी अपने माँ बाप की अगर आदर नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी क्या है, नियम है बाइबल के अंदर। पढ़ के देखो आप, जब निर्गमन 20 अध्याय पढ़ोगे आपको मालूम पड़ेगा परमेश्वर के क्या है 10 नियम परमेश्वर ने ठहराए थे, 10 आज्ञा परमेश्वर ने ठहराई थी। उनमें से ये भी एक आज्ञा है, अपने माँ बाप का आदर करना, उनकी सुनना, अपनी मान अपने माँ बाप की। अगर तुम अपने माँ बाप की नहीं मानते हो, अगर तुम अपने माँ बाप की नहीं मानते हो, टीचर की नहीं मानते हो, शिक्षक की नहीं मानते हो, तो आप पास्टर की क्या खाक मानोगे? अगर आप पास्टर की भी नहीं मानते हैं, माँ बाप की नहीं मानते हैं, टीचर की नहीं मानते, तो आप यहोवा की आवाज कहां से मानोगे? आप परमेश्वर की आवाज कहां सुनोगे? आज परमेश्वर का दास आपको बता रहा कि बाइबल कहती है अगर प्रचारक भेजा ना जाए तो क्यों कर प्रचार कर सकता है? आप भी, मुझे भेजा है परमेश्वर ने। अगर मैं यूट्यूब पर बेशक प्रचार कर रहा हूं, मुझे भेजा है प्रभु ने, इनको बता। अगर वो मुझे अगर अनुग्रह ना करे तो मैं इतनी फटाफट कैसे आपको रिस्पॉन्स कर सकता हूं, जवाब दे सकता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल है। ये आत्मा कह रहा है, ये आत्मा जवाब दे रहा है, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं किसी को। ये आत्मा मेरे अंदर से होकर के बोल रहा है कि मैं आपको बोलूं ये चीज। अब आगे लिखा प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 7 वचन, प्रकाशित वाक्य यानी कि रेवलेशन। देखो वह बादलों के साथ आ रहा है और हर एक आंख उसे देखेगी। देखो वो बादलों पर आएगा और हर आंख उसे देखेगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो उसे ना देखे, सब देखेंगे, ऑन टोटली पूरा वर्ल्ड देखेगा। क्योंकि बाइबल यहां पे यह कहती है कि जैसे बिजली पूर्व से लेकर के पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही हर आंख उसे देखेगी। पूरा पश्चिम दक्षिण हर व्यक्ति उसे देखेगा। यीशु मसीह गुप्त रूप से नहीं आएंगे, वो अपनी महिमा में प्रकट होंगे। अगर लोग कहेंगे हाँ रात को आएंगे फिर चले जाएंगे, गुप्त रीति से नहीं, वो महिमा प्रकट में आएगा, सबको हर आंख देखेगी उसे। अगर रात को आएंगे यीशु तो लोग कैसे उनको देख पाएंगे? अगर सब वचन को मिला करके देखें, अगर बाइबल में बहुत जगह पर लिखा है कि चोर चोरी करने के लिए और घात करने के लिए आता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि वो तुम्हें जीवन दे। आगे पढ़ते हैं, कोई तारीख कोई समय नहीं जानता। मती 24 अध्याय उसका 36 वचन, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, स्वर्गदूत भी नहीं जानते, केवल पिता जानता है। यानी कि यीशु नहीं जानते, कोई नहीं जानता। कुछ काम परमेश्वर ने क्या किया, पिता के हाथ में रखे हुए। वचन कहता है कि पिता किसी का न्याय नहीं करता, पिता किसी का न्याय नहीं करेगा। न्याय करने का अधिकार सब ये बेटे को दे दिया, पुत्र को हाथ में है, पुत्र न्याय करेगा, पिता किसी का न्याय नहीं करता है। आगे पढ़ते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन, पहले धार्मिक त्याग होगा तब अपराध मनुष्य का प्रकट होगा। तब पहले धार्मिकता का त्याग होगा, तब अधर्म मनुष्य का प्रकट होगा। जितने अधर्म उसने किए सब प्रकट किए जाएंगे वहां पे, चाहे आपने अंधेरे में किए हैं, कोपचे में किए हैं, रजाई के अंदर किए, सब दिखाई देगा वहां पे खुले। कुछ भी आपने किया, मैसेज में किया, व्हाट्सएप में किया, हाय हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, ये वो ये इधर की बात, सब बातें प्रकट की। धार्मिक त्याग होगा वहां पे, सब कुछ खुलेआम पवित्र आत्मा आपको दिखा। मत्ती 24 पर से ऐसा चिन्ह होगा, सब वहां पे परमेश्वर दिखाएगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 18 वचन,
बहुत से मसीह विरोधी निकल चुके हैं और इसमें हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। मसीह विरोधी निकल चुके हैं, वचन में मिलावट करेंगे, लोगों को भटकाने की कोशिश करेंगे, उल्टा सीधा प्रचार करेंगे, झूठी भविष्यवाणी करेंगे और हो सकेगा तो बहुत से चुनावों को भरमाएंगे। इसीलिए सावधान रहिएगा। लूका का इंजील, भूकंप होंगे, आप यीशु मसीह स्वर्ग से प्रकट होगा, अपराध बढ़ेगा, प्रेम ठंडा पड़ेगा। अंत के दिनों में लोग घड़ी कोई नहीं जानता, भरमाए जाएंगे लोग। बहुत सारी चीजें दोस्तों ऐसी हैं, ऐसी भविष्यवाणियां जो यूट्यूब पर नहीं है। आज पवित्र आत्मा बोल रहा है यिर्मयाह 30 अध्याय में, याकूब संकट में फंसेगा, याकूब संकट का समय आएगा, याकूब को संकट का समय, मतलब इजराइल पर कुछ ऐसी घड़ी आएगी जो सहने के बिल्कुल बाहर होगी। कि ऐसा कोई मंजर दिखाई देगा, ऐसे संकट आने वाले हैं बड़े, बहुत जल्द आप देखेंगे। ऐसे क्लेश होंगे। दानियल की किताब उसका 12 अध्याय, ऐसा संकट का समय होगा जिसे कोई कभी नहीं हुआ। मतलब ऐसा संकट आएगा, ऐसा समय आएगा जिसका अंदाजा कभी किसी ने नहीं लगाया होगा। ऐसा समय दोस्तों आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 13 उसका अंक बिना चिन्ह और कोई नहीं जानता, उसके बिना कोई नहीं जानता है, केवल वही जानेगा जिसके ऊपर वो मोहर लगाई जाएगी। दूसरा तो सुनो क्या, वह अपने आप को परमेश्वर को कहलाएंगे, लेकिन हम परमेश्वर हो चुके हैं। मनुष्य अपने आप को परमेश्वर कहलाएगा। प्रकाशित वाक्य 11 परमेश्वर 2 गवाह भेजेगा जो सामर्थ्य से भविष्यवाणी करेंगे और फिर जी उठेंगे। परमेश्वर 2 गवाह भेजेगा अपना, और वो भविष्यवाणी करेंगे, वो बताएंगे और वो जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रकाशित वाक्य परमेश्वर इजराइल के 14 लाख लोगों को मोहर लगाएगा। 14 लाख लोगों पर मोहर लगाई जाएगी। पृथ्वी पर परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा। यह समय, यह रहस्य बहुत लोग नहीं जान पड़ते हैं। वह सफेद घोड़े पर बैठकर आएगा, यानी वो जैतून के पहाड़ पर खड़ा होगा। प्रकाशित वाक्य 20 यीशु बादलों पर हजार वर्ष लोग राज्य करेंगे। शांति का राज्य, दुख और मृत्यु इस समय समाप्त हो जाएगा। पहला पढ़ सुनो, झूठे मसीह आएंगे, युद्ध भूकंप आएंगे, महामारियां आएंगी, भूकंप होगा, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, विश्वासघाती निकलेंगे लोग, सुसमाचार के क्या करेंगे, विरोध करेंगे उस चीज का। इजराइल से जुड़ी घटनाएं होंगी। 666 का चिन्ह होगा, महाक्लेश होंगे, 2 गवाह आएंगे, 14,000 व्यक्ति यीशु मसीह के साथ उठा ली जाएंगे। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। पवित्र जीवन जीना। देखो वह शीघ्र आने वाला है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। कोई समय के विषय में नहीं जानता कब आने वाला है।